साथ रियाज करने का, उन्हें संगीत सिखाने का कितना मन करता है मेरा। मेरी कितनी खुशी थी इन सब बातों में, सब कुछ मेरी जिंदगी से खत्म हो गया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था भगवान, जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। मुझे कितना अच्छा लगता था बच्चों को म्यूजिक सिखाना, मेरा म्यूजिक में कितना मन लगता था। और आज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे स्कूल में बच्चे आकर मेरा वेट कर रहे होंगे, सब क्या कह रहे होंगे मेरे बारे में। कितनी बुरी टीचर हूँ मैं। और अब मेरी आईएएस की कोचिंग का क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। मेरे सारे सपने टूट गए, सब खत्म हो रहा है। ये मुझे रोता हुआ देखकर क्यों मुस्कुरा रही है यहाँ? सुबह तो बहुत एटीट्यूड से बोलकर गए थे ना, माँ दीदी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक और पत्नी, कहीं भले ही शादी हमारे मन से ना हुई हो, पर शादी हुई तो है ना, हूँ तो मैं इनकी पत्नी। मैं एक और खड़ी होकर रो रही हूँ, इनकी माँ और बहन से मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे मेरे काम पर जाने दे। और दूसरी ओर ये, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ माँ कहकर निकल गए। अब क्या खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं? ओह अच्छा, अब समझ में आया, मुस्कुरा रहे होंगे मेरे ऊपर। मेरे हालात पर। चुप क्या हो गई? और गाओ। क्या हुआ? बस इतना ही आता था क्या तुम्हें? आप कहिए यहाँ आकर बार बार मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से समझती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं। मैं आपको छोड़कर और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। एक बार बस मैं जो चाहती हूँ वो मैं बन जाऊँ, फिर मैं आप सबको इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी और खुद को भी चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब होता है तब तुम्हारे मुंह से एक ही बात सुनाई देती है, चली जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी। अरे भागना क्या तुम्हारा खानदानी पेशा है क्या? पहले छोटी बहन भाग गई, अब बड़ी बहन मेरे घर से भागना चाहती है। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं ना तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। समझ में आई तुम्हारे? मेरा हाथ छोड़िए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। आप लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्यों रहूं मैं इस घर में? कौन चाहता है मुझे कि मैं यहाँ पर रहूं? हाँ, सुबह जब आपकी माँ और बहन मेरे नौकरी पर जाने के लिए रोक लगा रही थी, मैं कितनी मिन्नतें कर रही थी उनके सामने। क्या आपको मेरी ओर से कुछ बोलना नहीं चाहिए था? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं है मेरे प्रति कि आप मेरी ओर से कहीं अपनी माँ और बहन को कुछ समझा सके? मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ इस घर में? बताइए ना, बोलिए ना। जिंदगी भर क्या तुम मेरे ही सहारे पर चलोगी? हाँ, अपने मन से अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ किया तुमने, तो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? जिंदगी भर क्या तुम्हारी लड़ाइयाँ दूसरों को ही लड़नी पड़ेंगी? तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर तुम सबकी बात मानकर घर में बैठ सकती हो तो फिर बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और अगर तुम सबसे लड़कर बाहर निकलना चाहती हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अपने सपनों के लिए ना इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है। और जो अपने सपनों को के लिए नहीं लड़ता, घुटने टेक देता है हालातों के आगे, उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। बाकी जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। मैं अपनी माँ और बहन से क्यों लड़ूं तुम्हारी ओर से? क्या तुम खुद के लिए कुछ नहीं बोल सकती? सब सही कहते हैं, सब सही कहते हैं। ये मुझे पसंद ही नहीं करते। ये तो कीर्ति को पसंद करते थे ना। इन्हें देखकर मुझे गुस्सा ही आती होगी इनको। अब मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है, पर मैं करूँ क्या? उस समय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वरना जो मुझे नहीं चाहता उसकी जिंदगी में शामिल होने का मुझे भी कोई शौक नहीं था। इस घर में आकर मुझे मिल ही क्या रहा है? मेरे सारे सपने टूट गए। जो करना चाहती थी वो कर नहीं पा रही हूँ। रोज लोगों के ताने और बुरी बुरी बातें सुनती हूँ, और तब पर भी इस घर में हूँ मैं। अब इससे ज्यादा और क्या संघर्ष करूं मैं? क्या चाहते क्या है ये? इनकी माँ और इनकी बहन के साथ लाठी डंडे से लड़ाई करूं मैं, तब इनको मजा आएगी। बेवकूफ कहीं की। अच्छा खासा मूड था मेरा, इसे देखकर चाहे जितना भी प्यार क्यों ना आए, पर बोल ऐसा देगी ना कि दिल में आग ही लग जाए। बताओ तो जरा, मैं पसंद इनको करता हूँ और जब देखो तब कीर्ति से प्यार करते हैं, कीर्ति से प्यार करते हैं का नारा लगाती रहती है। अरे उस लड़की से पीछा छूटा मेरा, मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसे पसंद किया उसी से भगवान ने शादी करा दी। सोच तो मैंने यही लिया था कि जिस भी लड़की की मांग में सिंदूर भरूंगा उसी के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा। अब यही मेरी जिंदगी में है। ये तो बेहद खुशी की बात है कि जिसे मैंने चाहा वही मेरी पत्नी बनी। पर इस बेवकूफ को कौन समझाए? नादान है बिल्कुल भी।
अरे बेटा अच्छा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहीं तुम सो ना गए हो। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, तुम्हारे कमरे की ओर ही आ रही थी मैं। बेटा वो क्या है ना कि दीपावली आ रही है, तुम तो जान ही रहे हो 2 दिन में दिवाली है, तो घर के कुछ सामान साफ सफाई सुंदरता और सजावट के सामान, दिया तेल बाती और कुछ खाने पीने के लिए भी जो तुम लोग को त्योहार में खाना पीना होगा, मिठाई वगैरह और नए बर्तन और कपड़े और कुछ जेवर जो जिसके जो खरीदना हो और भी जिसको जो सामान लेना हो अपने लिए, वो सब सामान खरीदना है। तो बेटा अच्छा है तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी बड़ी भाभी ने तो अपने हिस्से का अपना काम कर दिया है, तो अब मेरे लिए शॉपिंग ही बची है। तो बेटा मैं कह रही थी कि तुम चले जाओगे कल अपनी बहन के साथ खरीदारी करने। क्या है ना बेटा, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, अब मैं कहीं आने जाने लायक मेरा दिमाग बन नहीं रहा है, घर में बैठकर आराम करूँ ना वही बहुत है। और फिर ये कह रही थी कि मैं अकेले जाऊंगी नहीं सामान लाने, इसको कुछ ज्यादा समझ है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि तुम ही चले जाओ इसके साथ। कल कल तो मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ, मैं कल नहीं जा पाऊंगा, परसों चलते हैं दीदी। अरे परसों नहीं जा सकती भैया, परसों मुझे अपने ससुराल भी तो जाना है, वहाँ की भी तो खरीदारी करवानी है। मैं एक ही इंसान हूँ, 2-2 जगह कैसे खरीदारी करवाऊँ? मैं तो एक बार में ही थक जा रही थी। माँ को मैंने बोला भी था कि बड़ी भाभी को भेज दो, पर ये कह रही थी बड़ी भाभी गांव से है, उन्हें कुछ ज्यादा समझ में है नहीं, तो वो क्या ही खरीदेंगी, तो इसीलिए परेशान थी। लेकिन भैया मैं परसों नहीं जा पाऊंगी, परसों तो मुझे अपने ससुराल की खरीदारी करवानी है। अब बता अच्छा क्या होगा फिर, यहाँ की खरीदारी का क्या होगा, कैसे करूँ मैं, किसके सहारे? सोचा था कि तेरी दुल्हन आ जाएगी तो अब की साल से मुझे ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखना तेरी तो शादी भी हो गई, तब पर भी हालात वहीं के वहीं रह गए। अरे माँ तो फिर जिसने गलती की है उसे ही भुगतने दो ना, गलती आपकी नजर में मेरी पत्नी की है ना, तो वही भुगतेगी। परसों वही मेरे साथ चलेगी खरीदारी करवाने, और देखता हूँ मैं कि क्या सामान कैसे लेकर आती है वो। आपको चाहिए ना, आप उसे चैलेंज दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी काबिल है। अरे ये क्या कह रहे हो भैया, आपको पता भी है उसे कितना क्या आता है। हाँ अगर उसकी जगह कीर्ति होती है तो मैं खुशी खुशी इस चीज के लिए राजी हो जाती, पर ये तो शकल से ही बेवकूफ लगती है, ये क्या ही खरीदारी करेगी। अरे लेकिन ऐसे ही किसी के बारे में राय बना लेना भी तो अच्छा नहीं है, एक बार उसे आजमाना तो चाहिए। वैसे भी अगर उसे चैलेंज नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा कि उसे क्या आता है क्या नहीं। किसी की शक्ल देखकर, उसके हाव भाव देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके पास कितना दिमाग है। और वैसे भी उसे क्या हम इस घर में लेकर आए हैं आराम से बैठने देने के लिए? क्या उसका फर्ज नहीं है कि इस घर में जो भी जरूरत हो उस जरूरत पे वो काम आए? क्या सारा काम मेरी माँ ही करे? अगर उनके पाँव में दर्द है तब भी वो चलकर बाजार जाए सामान लाने। वो किस दिन के लिए आई है? बड़ी भाभी अपने हिस्से का काम कर लेती हैं, तो इसे वो काम करना होगा जो मेरी माँ चाहती है ना माँ? हाँ बिल्कुल है, अच्छा बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी मैं उसे चैलेंज दूंगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो कितने पानी में है। ठीक है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। रुको माँ आप, मैं ही बुलाता हूँ। श्रुति, ओ श्रुति। ये तीनों इकट्ठा होकर जरूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश की होगी, और ये इतना जो मुस्कुराते रहते हैं ना, इनके मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई मेरी बुराई जरूर रहती है। कुछ ना कुछ जरूर मेरे लिए इन्होंने प्लान किया होगा, मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ये। श्रुति, मेरी माँ चाहती है परसों तुम घर के सारे काम निपटा कर और तैयार रहना। तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है। बाजार चलोगी और वहां पर चलकर मेरे साथ खरीदारी करोगी, और घर के लिए तुम्हें सामान लाने हैं, जो सामान मेरी माँ कहेंगी। सामान खरीदारी? हाँ, इतने सालों तक यहाँ इस घर के लिए सामान की खरीदारी मेरी माँ और मेरी दीदी ही करती आई हैं। अब मेरी माँ इस साल बाजार जाने के लायक नहीं है, उनके पाँव में दर्द है, और मेरी दीदी को अपने ससुराल का भी सामान खरीदना है। तो ले देकर अब तुम ही हो जो इस घर का सामान खरीदोगी। मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगा, और ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज भी होगा। तुम्हें अच्छे से अच्छा सामान और अच्छे से अच्छी शॉपिंग करनी है, और एक भी सामान नहीं भूलना है। और अगर तुम इस परीक्षा में सफल रही तो खुश होकर माँ जरूर तुम्हें कुछ एक सामान ऐसा देंगी जो तुम्हें चाहिए हो। क्या ये कब किसने कहा? माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो तुम अपने मन से क्यों कह रहे हो? अच्छा तुम है ना माँ, आप इसे कुछ एक इसके मन का दोगी, है ना? हाँ, तुम्हें घर भर के लिए खरीदारी करनी है, घर भर के लिए अच्छा सामान लाना है, घर का एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए, और घर में जितना भी सामान लगता है वो सारा जरूरत का सामान सब आना चाहिए, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। कुछ सामान की मैं लिस्ट बना कर दूंगी, और कुछ खरीदारी तुम्हें अपने दिमाग से करनी होगी। अगर तुम इसमें सफल रही तो एक काम कोई मैं तुम्हारे मन का जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगी। तो परसों तैयार रहना, अब जाओ यहाँ से। और फिर एक बात अच्छे से सुन ले तू, अगर तूने इस शॉपिंग में कोई भी जरा सी भी गड़बड़ी की ना, तो फिर मैं तुझे एक टाइम का खाना भी नहीं दूंगी। समझ में आई तुझे? एक दिन तुझे भूखा रखूंगी। मुझे तो पहले से ही पता था, ये आए हैं ना यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं देख देख कर, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए कुछ बुरा ही प्लान किया होगा इन्होंने, जानबूझ कर ये करवाया है। ये चाहते हैं कि मैं एक टाइम बिना खाने के रहूं। अब इस घर में क्या खरीदारी होती है, क्या शॉपिंग होती है, मुझे क्या पता। मैं कोई ना कोई गलती तो जरूर करूंगी,
और फिर मुझे एक दिन का खाना भी नहीं मिलेगा, सब इनकी वजह से। मुझे परेशान करके इस आदमी को बहुत खुशी मिलती है। गड़बड़ी कैसे होगी? गड़बड़ी तो तब होगी ना जब मैं होने दूंगा। सालों से इस घर में सामान आता हुआ देख चुका हूं मैं, एक भी गड़बड़ी नहीं होगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ इनाम मिलेगा। अच्छा माँ, मैं अपना सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, इतना अच्छा चैलेंज दिलाया ना इसे। हम इसे इतना परेशान करेंगे कि एक दिन ये तेरा पीछा छोड़कर खुद ही इस घर से भाग जाएगी। हाँ माँ, हाँ, गुड नाइट। अरे अब तुझे क्या हुआ? चल तू भी सो जा, कल सुबह तुझे तेरे ससुराल भी तो निकलना है। क्या हुआ? अब क्या सोचने में लग गई तू? माँ, आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है? यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आपने इनाम देने की कोई बात नहीं की थी, भैया ने अचानक से उस लड़की के सामने ऐसे इनाम देने की बात की घोषणा कर दी आपके नाम लगाकर। माँ, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। भैया ना मुझे लगता है वो चाहते ही नहीं कि वो लड़की अब उनकी जिंदगी से जाए। देख बेटा, सही मायने में तो मैं बताऊं तुझे तो मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कीर्ति है या श्रुति। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी बहू मेरे घर में रहे वो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। कोई बेवकूफ नहीं चाहिए मुझे, जैसे मेरी बड़ी बहू है वैसी नहीं चाहिए, बस घर संभालने वाली चाहिए। अब मुझे भी एक फर्क नहीं पड़ता, अगर श्रुति मेरी सारी परीक्षाओं में पास होती है तो फिर वही इस घर की बहू रहेगी। आपको और भैया को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो माँ, पर मुझे फर्क पड़ता है। मुझे ना ये लड़की अपने घर में नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए एक स्मार्ट और अच्छी शहर वाली भाभी चाहिए। मैं श्रुति को कभी भी इस घर की बहू और अपने भाई की पत्नी नहीं बनने दूंगी। ये वाली लूं या ये वाली लूं? पता नहीं दीदी को कौन सा कलर अच्छा लगता होगा। कौन सी लूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे इंसान अक्सर उसी रंग के कपड़े पहनता है जो उसे पसंद होते हैं। क्या है ना कि मेरी बहन की तो शुरू से आदत है, उसे जो रंग अच्छा लगता है वो अधिकतर उसी रंग के कपड़े पहनती है। अधिकतर तो दीदी नीले रंग का सूट पहनती है, तो मतलब उनका फेवरेट कलर ब्लू है। ओह अच्छा, तो ठीक है, मैं उनके लिए कोई ब्लू सी ड्रेस देखती हूँ। कि हाँ, देख लेती हूँ, इधर लगे हुए दिख रहे हैं कुछ ब्लू कलर के सूट हैं। सबके लिए खरीदारी कर ली तुमने? हाँ, सबके लिए कपड़े हो गए हैं, सबके लिए सबके मन के कपड़े ले लिए हैं मैंने। बस काउंटर पे आप बिल पे कर दीजिए और हम चलते हैं। घर परिवार में सब होते हैं, और जितने लोग परिवार में रह रहे होते हैं सबको मिलाकर ही परिवार होता है। तो तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हुई। अपने लिए कुछ खरीदारी की तुमने? अपने लिए? मेरे लिए मैं क्या खरीदूंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पहले कुछ पैसे होते थे जब अपनी म्यूजिक क्लास जाया करती थी, पर अब कहाँ ही है मेरे पास पैसे। और क्या ही खरीदूंगी मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कपड़े शादी के पड़े हुए हैं, सब मैंने पहने ही हैं, कोई ना कोई मैं निकाल लूंगी, जरूरत नहीं है नए कपड़ों की मुझे। अच्छा, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, और तुम्हें बता दूं मैं, घर में सबके लिए नए कपड़े आते हैं तो उसमें तुम भी शामिल हो, तुम्हारे लिए भी नए कपड़े आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि घर की लक्ष्मी के लिए ही नए कपड़े ना आए। और पैसों की क्या बात कर रही हो? अब तो जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। नहीं, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ भी उस घर में है वो मेरा नहीं है। मैं बस वहाँ गलती से पहुँच गई हूँ, आपकी जिंदगी में गलती से शामिल हो गई हूँ, मैं इतना जानती हूँ। मुझे अपनी जगह पता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है। सर, तो क्या हम वो साड़ी जो 5,000 रुपए की है उसे भी पैक कर दें आपके सारे सामान के साथ? अरे हाँ जी, जरूर कर दीजिए। क्या है ना कि वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, पर उसका प्राइस थोड़ा हाई था ना, इसीलिए उन्होंने देखकर छोड़ दिया। पर मैंने उन्हें ये करते हुए देख लिया था, और मुझे पता है कि जो चीज़ पसंद है वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। और भगवान की कृपा से उनके पति के पास अभी इतने पैसे हैं कि उनके मन की ख्वाहिश को पूरा कर सके। तो इसलिए आप वो साड़ी मेरे कार्ट में डाल दीजिएगा। जो भी सामान मैं ले रहा हूँ सबके साथ उसका भी बिल पे होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे यहाँ शॉपिंग करने के लिए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मैडम है बहुत लकी, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पूरी दुनिया को ये बात पता है, बस एक उसे छोड़कर। ओहो, क्या देखा मैंने अभी? ये
वही है जिसके साथ कीर्ति की शादी हो रही थी। कीर्ति ने अपने मंडप से भागकर कितनी बड़ी गलती की। ये कितना अच्छा इंसान है। अब श्रुति इससे कितना प्यार करता है, अपनी पत्नी को कितना चाहता है। और आज अगर कीर्ति इसके साथ होती तो उसकी जिंदगी में भी कोई कमी ना होती, दर दर की ठोकरें ना खा रही होती हूँ। और घर पर भी उसके पिता उससे बोलते नहीं, पापा भी उससे गुस्सा है उसके। और यहाँ देखो श्रुति की जिंदगी कितनी अच्छी होती जा रही है। इतना चाहने वाला पति मिला है, इतना अच्छा घर संसार, और ऊपर से इतना रुपया पैसा भी है। सब कुछ हो गया श्रुति की जिंदगी में, और कीर्ति की जिंदगी से सब कुछ चला गया। मुझे ना कीर्ति से मिलकर उसे ये बात बतानी होगी। सोने का झुमका। हाँ माँ जी, सोने का झुमका, क्योंकि पिताजी ने आपसे वादा किया था कि एक दिन दीपावली पे वो आपको सोने का झुमका पहनवाकर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करवाएंगे आपसे। पर अपना ये वादा पूरा करने से पहले ही पिताजी इस दुनिया से चले गए। माँ जी, उनके इस दुनिया से जाने के बाद हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो उन्होंने सपना देखा था उसे हम पूरा कर सकें। माँ जी, आपने मुझे गहने खरीदने के पैसे दिए थे। हर इंसान के लिए अलग अलग, हर बहू के लिए अलग अलग जेवर खरीदने के आपने पैसे दिए थे माँ जी। पर हम सबके पास वो गहने हैं जो हमें शादी में मिले थे। पर आपकी शादी जब पिताजी से हुई थी माँ जी, आप लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, आपके पास जेवर नहीं थे माँ जी। और इसीलिए पिताजी ने आपसे वादा किया था कि एक दिन वो आपको सोने के झुमके पहनवाएंगे जरूर। माँ जी, उनके इस दुनिया से जाने के बाद आज हम लोग उनका सपना पूरा करना चाहते थे। आपने जो पैसे मुझे सबका जेवर खरीदने के लिए दिए थे, उन सब से मैंने ये झुमके खरीद लिए। और हम सबके पास माँ जी अपने अपने गहने हैं। मैंने उन सब गहनों पर पॉलिश करवा दिए हैं, चाहे मेरे हों, चाहे दीदी के हों, और चाहे भाभी के हों। वो सारे गहने बिल्कुल नए दिखेंगे। हाँ, बात तो सही है, पर ये सब कुछ तुझे कैसे पता चला? वो जमुना दास जी से माँ, हमारे जो ज्वेलर है, उन्होंने बताया। वो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो वही जब ये जेवर खरीदने गई तो अपने पुराने जेवर लेकर गई थी। कहने लगी कि इस पे पॉलिश कर दीजिए, कम से कम मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सोने के भाव तो सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो इसने कहा आप जो है मेरे लिए कुछ मत लीजिए, वो पैसे कम से कम बच जाएंगे। इस पर जमुना दास जी बोले, तुम बिल्कुल अपनी सास की परछाई हो, तुम्हारी सास भी ऐसे ही थी। जिंदगी भर उन्होंने कभी अपने सपने पूरे नहीं किए, अपनी बहू के लिए, बेटी के लिए हमेशा जेवर बनवाती रही, पर अपना एक भी जेवर नहीं पहना। और इसीलिए तुम्हारे ससुर जी ने वादा किया था कि एक दिन, अपने आप से वादा किया था कि एक दिन वो तुम्हारी सास को जरूर सोने का झुमका पहनवाएंगे दीपावली पे। बस फिर क्या था, इसने मुझसे कहा कि जाइए घर और दीदी के और भाभी के सबके ज्वेलरी लेकर आइए, उन सब पर पॉलिश करवा देते हैं, और जो पैसे मिले हैं उनसे हम माँ जी के लिए झुमका खरीद लेते हैं। मैंने जितना सोचा था तो उससे भी ज्यादा समझदार निकली। तो इस परीक्षा में सफल हुई। तू एक चीज जो भी चाहती है अपनी जिंदगी में मुझसे मांग सकती है। आज मैं वो तुझे दूंगी, क्योंकि तू अपना चैलेंज जीत गई है। अरे माँ, पर कुछ नहीं बेटा, आज तक इस घर में कोई नहीं था जो मेरी परवाह करे। तुम सब अपने बारे में सोचते थे। तुम लोगों से ये बात मैंने कई सालों पहले बताई थी, पर आज तक ना तूने ना तेरी बड़ी भाभी ने कभी इस ओर ध्यान दिया। मैं चाहे जेवर पहनूं ना पहनूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इस घर में बुढ़िया हूं ना, मुझे क्या ही जरूरत किसी सामान की। पर इसने इस घर में कदम रखा नहीं और मेरे बारे में सोचा। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए, अपने अच्छे के लिए, जो मेरे घर का सोच सके, घर के हर इंसान का सोच सके। और एक बात तुझे अच्छे से बता दूं बेटा, मेरे बाद अगर कोई तुझे इस घर में बुला पूछ सकता है ना, तो वो सिर्फ यही है, क्योंकि ये हर इंसान का ख्याल रखती है। और मैं तुझसे भी यही कहूंगी कि अपनी भाभी को तू दिल से स्वीकार कर ले और भूल जा जो कुछ भी हुआ। हाँ बहू, बता मुझे तुझे क्या चाहिए? माँ जी, मेरी बस एक ही दिल की इच्छा है। मैं म्यूजिक क्लास जाना चाहती हूँ, बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहती हूँ, और उन पैसों की इनकम से मैं अपने आईएएस की कोचिंग की फीस भरना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर अपनी जिंदगी में आईएएस बनूं, खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, खुद के बल पर। माँ जी, बस मेरी यही एक इच्छा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तू कल से अपनी म्यूजिक क्लास जा सकती है और अपना आईएएस की कोचिंग भी फिर से ज्वाइन कर सकती है। मेरी इजाजत है तुझे। अरे माँ, आपके लिए झुमके लाकर इसने ऐसा भी क्या बड़ा काम कर दिया? इस घर की कोई बहू कभी बाहर कमाने गई है क्या? और फिर आप इसे क्यों अलाउ कर रहे हैं ये सब कुछ? तो नहीं जानती और नहीं तो समझेगी बेटा, पर मुझे वो दिख रहा है जो तुझे नहीं दिख रहा है। ये लड़की सबकी परवाह करने वाली है। भगवान ने मुझे हीरा दिया है, और तू भी ये बात मान ले। और तो जिसे इस घर की बहू बनाना चाहती थी वो कीर्ति, वो तो खुद घर में रहने वाली थी ना, उसे तो कोई दिक्कत ना होती हमारे घर में रहने के लिए। पर असलियत में ना पढ़ी लिखी और समझदार ये लड़की है, इसलिए इसे बाहर जाना है। और मैं इसका सपना पूरा करने में इसका पूरा सहयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आईएएस बने और खुद के दम से खुद के पैरों पर खड़ी हो। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है और खुशी ये भी कि मेरी बहू की सोच इतनी अच्छी है। बहू, मेरी ओर से तुम्हें पूरी इजाजत है। अब कल से तुम अपना म्यूजिक क्लास जा सकती हो और अपना आईएएस की कोचिंग भी ज्वाइन करो और मेहनत करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम जरूर अपनी परीक्षा में सफल होगी, जैसे तुम इस परीक्षा में सफल हुई। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ गुस्से वाला मुंह फुला कर दिखा रही हैं। इन्हें तो अफसोस ही हुआ होगा ना,
समझ में आता, मैं अगर हार जाती तो इन्हें तो बड़ा मजा आता। एक टाइम मुझे खाना न मिलता, इन्हें खूब अच्छा लगता, सब खूब मजा आता इन्हें, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे अब खड़ी क्या हो तुम लोग, शॉपिंग करके आए हो, थक गए होगे, जाओ अपने रूम में जाकर थोड़ा देर आराम कर लो, फिर बाद में बहू चाय बनाना मेरे लिए। जी माँ जी। जब देखो तब गुस्से वाला मुंह बनाते रहते हैं। सबसे ज्यादा इस घर में मेरे होने से ना इन्हीं को तकलीफ है, और सबको तो शायद मैं मना भी लूं, पर इन्हें तो मैं कभी नहीं मना पाऊंगी, ये मुझे कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा माँ, चलता हूँ। वाकई में बहुत थकान हो गई। एक एक दुकान चुन चुन कर सामान खरीदवाने में ना इसने एकदम मेरे पैरों का ना एक्सरसाइज करवा डाली। अब मैं चलता हूँ माँ, थोड़ी देर नहीं, आज कम से कम 2-3 घंटे तो सोऊंगा ही। हाँ हाँ बेटा, जाकर सो ले, आराम कर ले। देख रही है बेटा कितने सुंदर है ये झुमके, बहू मेरे लिए कितने मन से लेकर आई है। मैं इन्हीं झुमकों को पहनकर ना दीपावली में पूजा करूंगी, और तेरे लिए जो कपड़े उपड़े लाई है वो सब अपना कपड़े ले लेना, बच्चों के भी कपड़े ले लेना और जमाई बाबू के भी कपड़े ले लेना, ठीक है बेटा? अपना सब सामान निकाल लेना। हाँ, और तुम्हारे गहने तो पॉलिश होकर आ ही गए हैं, वही गहने पहन लेना अपने घर पूजा में, ठीक है? लाओ, इन झुमकों को मैं ले जाकर संभाल कर रख देती हूँ। मैंने तो इसे बेवकूफ़ और बेकार लड़की समझा था, ये तो बहुत ही चालाक निकली। इतने से समय में इसने मेरे पूरे घर वालों को अपने काबू में कर लिया है। मेरा भाई इसके पीछे पीछे घूम रहा है और मेरी माँ इसके गुणगान कर रही है। ले देकर बस एक मैं ही बची हूँ जो मैं इसकी असलियत जानती हूँ, और मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। एक मैं ही हूँ जो इसे इस घर से निकाल सकती हूँ। अब उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी, पर मुझे ये लड़की नहीं चाहिए अपने भाभी के रूप में। एक भाभी को तो मैं जैसे तैसे झेल रही हूँ, उसके तो बच्चे हो गए हैं, उसे तो मैं घर से निकाल नहीं सकती। उस टाइम मेरी शादी भी हो गई थी, कितना मजबूरी में थी मैं, उसे जैसे तैसे झेल लिया, तो क्या तुम्हें भी झेल लूंगी? तुमसे तो मुझे एक्स्ट्रा नफरत है, क्योंकि मैंने जिससे सोचा था ना उससे तुम्हारी वजह से उस लड़की से शादी नहीं हो पाई मेरे भाई की। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इस घर में रहने दूंगी? भले ही तुम मेरी माँ को, मेरे भाई को अपने काबू में कर लो, पर मैं तुम्हारे काबू में कभी नहीं आऊंगी। मैं ना तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी मैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, और जरूर देखिएगा दोस्तों कल के वीडियो में क्या होने वाला है। तब तक मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई देख तो रहा नहीं है, जो मन करे, जो सी साड़ी वो मन करे वो साड़ी ले लूं। बड़ी भाभी वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, बड़ी भाभी वाली साड़ी ही निकाल ले चलती हूँ। क्या ही पता चलेगा किसी को, माँ भी मुझे क्या ही कुछ कहेंगी। वो उन्होंने ही तो मुझसे कहा है जो तुझे पसंद हो निकाल ले, तो जो मुझे पसंद है वो मैं निकाल ले रही हूँ।